इसलिए भाइयों मैं लंबी बात कहूंगा, मेरी आदत नहीं है लंबी बात करने के लिए। मेरे सब नेता बहुत होशियार हैं, थोड़ा थोड़ा बोल के सीपी साहब बोलेंगे, सीपी साहब बोलेंगे, सीपी साहब बोलेंगे। अरे भाई सीपी साहब तो बोलेंगे, आपको बोलना सीखना है। आप चुप रहते हो, आप चुप रहते हो, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। जब तक आप पढ़े हुए नहीं, लिखोगे नहीं, जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं कि संविधान क्या है, जब तक ये नहीं लिखोगे कि इस देश में संविधान में जो आधारभूत चीजें हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं बदल सकते, और इस लोकसभा और विधानसभा में बहुमत इतना आ गया तो संविधान बदल जाएगा। फिर ये जो मैं 40 साल की जो यात्रा की आगे जाने की, वो यात्रा पीछे हो जाएगी। तब हम इस देश में धर्म की स्वतंत्रता देना चाहते हैं, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहते हैं, इस देश में उपासना की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इसके लिए हमने कानून बनाया है, और इसीलिए इस देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के उत्तरदायी दिए गए होंगे कि सरकार ऐसे नीति बनाए, ऐसा कानून बनावे जो संविधान के अंतर्गत यदि वो चीजें बना रहे उसके विपरीत भी कानून बनेगा तो जुडिशरी उसको रिजेक्ट करेगी। इस तरह की कोई भी पार्टी शासन में आए, पर एक राइटर है, एक उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आपको संविधान के अंतर्गत जो बातें लिखी हुई है उन्हीं के अंतर्गत नीति बनाकर आप देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्या आज बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या हुआ? 15 लाख आ गए। बेरोजगारी दूर ऐसी हो जाएगी, बेरोजगारी दूर करने के लिए कल कारखाने लगाने पड़ते हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, नियम बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। कल कारखाना लगेगा तब लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमने 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, 15 साल हो गया, हिसाब किताब 15 लाख 15 लाख 15 लाख करते रह गए हम, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? कोई भी सरकार हो, इस बेरोजगारी का दूर करने के लिए क्या नियम है, कैसे काम करेंगे, क्या नीति बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है, हमारी नीतियां ठीक है। नीतियों के आधार पर वोट लेने के लिए हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया।